नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मथुरा से है, जहां पर एलवी मोटर्स शोरूम में चोरी करने गए चोरों में से एक चोर की मौत हो गई। दरअसल चोर के घुसने पर शोरूम के अंदर एजेंसी के संचालक गोला चौधरी और उनका कर्मचारी जाग गए और फिर चोरों ने दोनों को निशाना बनाते हुए सरिये से हमला कर दिया। इस हमले में शोरूम मालिक और कर्मचारी घायल हो गए। घायल होने के साथ ही गोला चौधरी और शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने चोरों को घेर लिया और चोर की मरम्मत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान एक चोर की मौत हो गई। अभी जो सीसीटीवी देखा गया उस सीसीटीवी में तो 2 ही बदमाश इसमें आ रहे हैं। अब जो एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, दूसरा व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा उससे पूछताछ जब की जाएगी तो उससे पता चलेगा और कौन बदमाश इसमें आए थे और उनकी रोल क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पर थे वो। ताकि सब कुछ इसमें इनपुट मिला है उसकी सब कार्रवाई की गई। बदमाशों के द्वारा डीवीआर या कुछ इस तरीके से कुछ छेड़छाड़ी की गई है, कैमरा सीसीटीवी? नहीं, वो जो ओनर है वो बता रहे हैं कि एक डीवीआर उसमें मिसिंग है, उसके बारे में तहकीकात की जा रही है कि क्या है उसमें। लेकिन जो मेन जो घटनाक्रम था वो सीसीटीवी में कैद है। वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, उसकी हम वेरीफाई करा रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर एक लड़के ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मां के सामने अपने सीने से तमंचा सटाकर लड़के ने गोली मार ली। प्राइवेट नौकरी के साथ दुकान भी चलाया करता था राघवेंद्र। देर रात गोमती नगर विस्तार के गीतापुरी की घटना है। उन्नाव में एआरटीओ प्रवर्तन से ठगी और डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई। एआरटीओ प्रवर्तन अरविंद सिंह के पास पाकिस्तान के नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। फोन करने वाले ने अरविंद सिंह के बेटे के बारे में पूछा। हालांकि इस फोन कॉल के तुरंत बाद अरविंद सिंह ने बेटे को फोन किया। कॉल नहीं रिसीव होने पर मैसेज से बेटे से बातचीत की। बेटे से बात होने के बाद फिर भी धमकाने वाले का फोन कॉल आया। फोन करने वाले नंबर की डीपी पर वर्दी पहने शख्स की फोटो लगी हुई थी। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नाबालिगों के द्वारा अन्य नाबालिगों को बेल्ट डंडे से पीटा गया है। मामूली विवाद में जमकर मारपीट की गई है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग लड़कों की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है और पीटने वाले भी नाबालिग ही हैं। खबर भदोही से है, जहां पर नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उसके बेटे को जेल भेजा गया और अब दोनों की जेल बदल दी गई। जाहिद बेग को नैनी जेल शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उसके बेटे को वाराणसी जेल भेजा गया है। भदोही के जेलर का कहना है कि प्रशासनिक कारणों से दोनों की जेल बदली गई है। कल ही जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जबकि बुधवार को इस केस में पुलिस ने जाहिद बेग के बेटे को गिरफ्तार किया था। सीतापुर के रेउसा थाना परिसर में हिस्ट्री शीटर्स की पाठशाला लगाई गई, जिसके हेड मास्टर एसएचओ हनुमंत तिवारी थे। पुलिस अधिकारी ने सभी हिस्ट्री शीटर को साफ तौर पर हिदायत दी कि अपराध से तौबा कर लो और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद करो। अगर अपराध किया गया तो उनकी खैर नहीं होगी। सभी लोग हर 15 दिन पर थाने आकर अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। एसएचओ हनुमंत तिवारी ने सभी पुराने हिस्ट्री शीटर्स को अपराध नहीं करने का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध नहीं कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाएगा और सहानुभूति रखी जाएगी। कोई अपराध और यदि उचित होगा, उन्होंने बहुत समय से कोई अपराध नहीं किया है या कोई पर्याप्त बात होगी तो अगर उन्हें जो सहूलियत मिल सकती है उस बारे में विचार करूंगा। लेकिन बाकी लोग जैसे नए लोग हैं, हिस्ट्री शीट जो खुलवा के बैठे हैं, ये हर 15 दिन पे हाजिरी देंगे यहाँ, और यार घर पे मैं गया और नहीं मिले, एक ग्रुप बनाऊंगा मैं। खबर मुरादाबाद से, जहां पर 3 बार के बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल का फर्जी रक्तदान करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मेयर विनोद अग्रवाल स्ट्रेचर पर तो लेटे हैं, लेकिन जब अस्पताल कर्मचारी उन्हें सिरिंज लगाने के लिए पहुंचता है तो वो ठहाके लगाते हुए उसे मना कर देते हैं और रक्तदान करने का फर्जी फोटोशूट करवाकर उठकर खड़े हो जाते हैं।
बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुरादाबाद बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और 3 बार के मेयर विनोद अग्रवाल भी अपना रक्तदान करने के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ में महिला से छेड़खानी मामले में आरोपी दरोगा राम केवल यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दरोगा को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। चलती ऑटो में नशे में धुत दरोगा ने टीचर से छेड़खानी की थी। पुलिस ने छेड़खानी और धमकी की धारा में केस दर्ज किया था। वहीं आरोपी दरोगा को निलंबित करने के आदेश एसपी ने जारी कर दिए। सर नीरज सर बैठे हुए थे, उनसे मैंने अपनी बात कही तो उन्होंने पूछा पहले मुझसे कि किसके साथ हुआ, कैसे हुआ। फिर जब मैंने उन्हें बताया तो कहे आप अपना नंबर दीजिए और एप्लीकेशन लिख दीजिए। फिर मैं एप्लीकेशन दी तो उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैडम जो आप चाहेंगी वो करूँगा, या तो मैं उन्हें सस्पेंड करूँगा या तो आप मुकदमा लड़ सकती हैं, तो मैं मुकदमा लड़ूंगा। इसलिए ये है यकीन कि मुझे न्याय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा इस उप निरीक्षक को इनके अशोभनीय एवं आपराधिक कृत्य को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तुत कर दी गई है। लखनऊ में सेना में भर्ती करने के नाम पर ठगने वाले को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने मेरठ से बदायूं निवासी अरविंद राणा को गिरफ्तार किया। आरोपी से भारतीय सेना का फर्जी आई कार्ड, खुद की फोटो लगे 2 अलग अलग आधार कार्ड बरामद किए गए। भारतीय सेना के ज्वाइनिंग लेटर की फोटोकॉपी, सेना आश्रित कार्ड की फोटोकॉपी, सेना का कैंटीन कार्ड बरामद किया गया। आरोपी अरविंद मर्चेंट नेवी में सफाई कर्मचारी की नौकरी किया करता था। नौकरी छोड़ने के बाद ठगी का काम शुरू कर दिया। देवरिया में खून से लथपथ एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 2 लोगों का नाम ले रहा है। बताया जा रहा है कि घायल लड़का कल देर शाम कतराती गांव के रहने वाले 2 लोगों पर किडनैप करने का आरोप लगा रहा है और उसका ये कहना है कि जंगल में ले जाकर उन लोगों ने चाकू मारकर उसको घायल कर दिया। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग, पंचायती और पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। प्रेम प्रसंग मामले में यह लड़का जेल भी जा चुका है और पंचायत के फैसले के आधार पर लड़की वालों को 12 लाख रुपए भी दे चुका है। लेकिन अब गांव के ही 2 लोगों ने किडनैप कर इसको घायल कर दिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये इनके दरवाजे पे फोर्स मतलब गाड़ी लगी थी, ब्लोरो लगी थी। और जैसे ही पीछे गया ये लोग, गाड़ी भी पीछे, इसके मतलब मेरे भाई के पीछे भी गाड़ी गई है। अब ये लोग गाड़ी पे बैठाए हैं, उसके बाद से वीडियो भी वो भेज दिया है। ना मिले रहा है, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर ये लोग मतलब वो वीडियो बना के भेजा है कि चाकू से हमला किए हैं, लोग नाम भी बता रहा है, लेकिन हम लोगों को सुनवाई कोई नहीं हो रही है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। क्राइम और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही योगी सरकार की अहम कड़ी विजिलेंस विभाग है, जहां सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार, घूसखोरी की शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने के लिए विजिलेंस विभाग ने एक नंबर भी जारी कर रखा है। बीते 4 महीने में विजिलेंस विभाग ने 34 घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें 9 गजेटेड ऑफिसर हैं और 25 नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं। विजिलेंस डायरेक्टर राजीव कृष्ण के मुताबिक आम लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए आगे आना होगा और विजिलेंस के नंबर पर शिकायत करनी होगी। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे। पिछले 4 महीने में अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर 7, 8, 10 केसेस इस दौरान होते थे। पिछले 4 महीने में 34 मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की गई है यूपी विजिलेंस के द्वारा, जिसमें 9 राजपत्रित अधिकारी हैं और शेष अराजपत्रित अधिकारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे विभाग को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, सतत मार्गदर्शन में विभाग के अधिकारियों का मनोबल ऊंचा है और सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्राइम और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अहम कड़ी है विजिलेंस विभाग। सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी आपका कोई भी जायज़ काम करने के लिए रिश्वत मांग रहा है तो उसकी शिकायत विजिलेंस के नंबर पर की जा सकती है 9454401866।
विजिलेंस विभाग अपनी ओर से जांच करेगा और घूसखोर अफसर को, कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगा। बीते 4 महीने में 34 अफसर कर्मचारी अब तक गिरफ्तार कर चुका है विजिलेंस विभाग, जिसमें से 9 गस्टेड अफसर भी शामिल हैं। तो अब सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर अमरोहा से है, जहां पर छड़ी मेले में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। पुलिस मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मेले में कान पर बाजा बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई थी। हरदोई में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज लोभियों ने एक विवाहिता को सोते वक्त जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि पति, सास, ससुर और देवर ने विवाहिता को जलाने की कोशिश की। आग में झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी के पति को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। झांसी में खेत में बकरी घुसने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये मामला चतुरेशपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों के बीच झगड़े में मां बाप के साथ दबंगों ने बेटी पर जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल दंपत्ति और पुत्री को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना समता के चतुरेशपुर में आज शाम को एक पक्ष की बकरी दूसरे पक्ष के खेत में चली गई थी, तो उस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। फिर उसमें मारपीट हुई, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज कराया जा रहा है। प्रार्थना प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गांव में लाइन ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। अमरोहा के जट बाजार में एक घर के बाहर खड़ी स्कूटी को लेकर चोर फरार हो गया। स्कूटी चोरी की सारी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को चोरी की शिकायत लिखवाई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद मोर्चा संभाला और जांच पड़ताल के लिए मैदान में उतर गए। होना क्या था? आदत से मजबूर मॉडल शॉप वालों ने डीएम से ही ठगी कर दी। फिर क्या था? एक्शन हुआ, और वो भी ऑन द स्पॉट। रिपोर्ट देखिए। शराब का ठेका, डीएम का छापा। छापेमारी में ओवर रेटिंग का खुलासा। ठेके पर ठगे गए डीएम साहब। जी हाँ, अब आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये तस्वीर है देहरादून की, जहां पर डीएम साहब लाइन में लगे हैं, वो भी शराब के लिए। दरअसल ये छापेमारी की वो तस्वीर है जिसमें मॉडल शॉप वाले ने जिला अधिकारी को ही महंगी शराब बेच दी। फिर क्या था? इस पर तमतमाए डीएम साहब ने दुकानदार का जुर्माना काट दिया। हुआ ये कि सेल्समैन ने शराब की एक बोतल के लिए डीएम से 20 रुपए ज्यादा चार्ज किए। दुकानदार ने 660 रुपए की बोतल का रेट 680 रुपए बताया। मामला यहीं से एक्शन की ओर मुड़ गया। फैसला ऑन द स्पॉट होने लगा। डीएम सविन बंसल ने तुरंत आबकारी अधिकारी को मौके पर बुलाया और मॉडल शॉप के मालिक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। राजधानी देहरादून में बढ़ रही शराब ओवर रेटिंग की शिकायतों को देखते हुए बुधवार को जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल खुद शराब की दुकानों में पहुंचे और वहां उन्होंने शराब खरीदी, जहां उनको पाया कि कई प्रकार के अनियमितताओं के साथ शराब की ओवर रेटिंग देहरादून में चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने 50,000 से लेकर 75,000 तक का भी कई दुकानों पर जुर्माना ठोका। साथ ही सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस तरीके की शिकायतें मिली तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि काफी समय से ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में डीएम ने खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव की और ओल्ड मसूरी रोड पर एक शराब की दुकान पर पहुंच गए। पहले लाइन में लगे और फिर शराब खरीदी। ऐसे में यहाँ किसी ने उनको पहचाना तक नहीं। ओवर रेट पर शराब देते ही डीएम ने दुकान में छापा मार दिया। डीएम के फोन करने के कुछ देर बाद ही आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस एक्शन के बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले में एक साथ कई जगह पर छापेमारी की गई। कई दुकानों पर ओवर रेटिंग की बात सामने आई। ऐसे मॉडल शॉप के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।